हाय फ्रेंड्स, मैं हूं यशोवर्धन और ये हजेला इस अकेडमी का यूट्यूब का चैनल हजेलाज आईएएस। कुछ लोगों ने कमेंट में भेजा कि मैं इस वक्त नहीं आ रहा हूं, तो मेरा गला खराब था इसलिए मेरे वीडियोस अभी नहीं आ रहे थे, मैं दोबारा आ गया हूं। सो फ्रेंड्स, यहां बातचीत कर रहे हैं, यहां हमारे जो सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान, उन्होंने एक बात कही है कि चाइना अभी भी भारत के लिए बड़ी चुनौती है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे बल्कि चाइना के साथ भी हमारा एक तरह का अप्रोच तरीके से युद्ध चल रहा था। और यही सेम बात वाइस जो हमारे आर्मी के चीफ है, उन्होंने भी यही बात सेम दोहराई थी। आखिर क्यों? जब एक तरफ तो एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना गए, चाइना का शहर तियानजिन, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ जो भारत के ऊपर इंपोज कर दिया गया है, चीन बराबर से भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का विरोध कर रहा है। ऐसे समय में आखिर क्या आवश्यकता पड़ी कि जनरल चौहान ने उस सच को बयां किया जिसकी की राजनीतिक नेतृत्व अभी उम्मीद नहीं करता था। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है। तो जनरल चौहान गोरखपुर में एक कार्यक्रम में गए हुए थे, वहां पर उन्होंने ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि चाइना के साथ सीमा विवाद हमारी सबसे बड़ी चुनौती है जो आगे भी बनी रहेगी। इसके अलावा वे कहते हैं कि दूसरी चुनौती अगर हम देखा जाए तो जिस तरह से अप्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान भारत को लगातार घाव पे घाव दिए जा रहा है, भारत को कमजोर करने की रणनीति पे चल रहा है, वो लगातार इस नीति पे चल रहा है तब जबकि चाइना उसको पीछे से सपोर्ट कर रहा है। तो इस सारे जो घटनाक्रम के लिए अगर हम कहा जाए तो जनरल चौहान की दूरदर्शिता यहां पर देखने वाली है। वे कहते हैं कि अगर हमारा सीमा विवाद अब तक हल नहीं हुआ तो भले हम टेम्परेरी तौर पर, आर्थिक तौर पर या दुनिया की जो वर्ल्ड ऑर्डर में जिस तरह के परिवर्तन आ रहा है उसके आधार पर हम चीन के प्रति हमारा झुकाव दिखे, चीन हमारे प्रति झुकता हुआ दिखे, लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई। अगर हम ये मान करके बैठ जाएंगे जिस तरह के नेहरू के युग में हुआ था, हिंदी चीनी भाई भाई, तो उस तरह से हो सकता है फिर से पीठ में छुरा घोंपने का काम चाइना दोबारा कर सकता है। तो इस बात को उन्होंने कहा कि अब दुनिया बदल चुकी है, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं और यहां पर वे कहते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती जो आज युद्ध क्षेत्र में है कि अब युद्ध क्षेत्र बदल चुके हैं। वर्तमान में देखा जाता है कि साइबर और अंतरिक्ष युद्ध भी अब इसमें शामिल हो चुके हैं और इस बात को समझना होगा कि देखिए, यहां पर जुलाई के महीने में भारतीय सेना के डिप्टी चीफ रावल सिंह ने भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जहां पर भारत की मिलिट्री तैनाती पर नजर रखने के लिए चाइना अपने सैटेलाइट इस्तेमाल कर रहा था और लगातार वो पाकिस्तान को उसके रियल टाइम जानकारी दे रहा था। एक तरह से पाकिस्तान को अगर हम देखें तो पाकिस्तान अकेले नहीं बल्कि हम चाइना के साथ भी भारत लड़ रहा था। एक ये बात है। सेकेंडरी बात यहां पर अगर देखा जाए तो एक और बात कि ऑपरेशन सिंदूर, जिसे कि हम कहते हैं कि सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि भारत के ऊपर जब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम की घटना की तो बदले में भारत ने आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। बल्कि वहां एक बड़ी चीज और देखने वाली है, वे कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सिर्फ आतंकवादी हमले का बदला लेना नहीं था बल्कि यह भी बताना था कि हमारी सहनशीलता की रेड लाइन क्या है, हम कहां तक बर्दाश्त कर सकते हैं। और इसके अलावा भारतीय सेना को पहली बार वे कहते हैं कि योजना बनाने से लेकर के लक्ष्य चुनने तक की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो ये जो बदली हुई परिस्थितियां, भले ही हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, लगातार न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया चैनल्स पे इस तरह की बातें हो रही हैं कि अब भारत और चीन की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, लेकिन जनरल चौहान यहां पर सावधान करते हैं कि हमें सिर्फ तात्कालिक लाभ नहीं देखना चाहिए बल्कि इस बात को समझना चाहिए कि पाकिस्तान की जिस तरह से चाइना मदद करता है और चीन जिस तरह की रणनीति बना करके चलता है, भारत को घेरने की रणनीति हो या लगातार सीमाओं पर भारत के सैनिकों के विरुद्ध आक्रमण करने की नीति हो या फिर अरुणाचल प्रदेश के लगभग आधे से ज्यादा हिस्से को वो चीन या दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बता करके इंक्रोच करना चाहता, अतिक्रमण करना चाहता, उन सारी बातों को भी नजरअंदाज
रखना चाहिए, ना कि सिर्फ हिंदी चीनी भाई भाई के नारे पर भ्रमित होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है ये आपकी समझ बनाने में जरूर आपकी मदद करेगा कि हमें कितने भी अच्छे बेहतर आर्थिक रिश्ते चीन के साथ बनने की संभावना भी दिख रही है, तब हमें लगातार अपनी सीमाओं को लेकर के चौकन्ना रहना होगा, चीन की रणनीति को लेकर के चौकन्ना रहना होगा। दोस्तों मैं हूं यशोवर्धन और अब तक आप लगातार अगर हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं और आपने हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसके अलावा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या हमें वाकई में चीन को एक चैलेंज के तौर पे लेना चाहिए या एक दोस्त के तौर पे लेना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।